आपने दर्शन किया चंद्रशेखर बाबा का? इस युग में भजन के भजन का जो साक्षात स्वरूप है उसकी वे प्रतिमूर्ति थी। अद्भुत जीवन था उनका, अद्भुत जीवन था। भगवत साक्षात्कार संपन्न संत थे। हम समझते हैं कि 70 से 75 वर्ष का काल उनका ब्रज में व्यतीत हुआ। और जब वो गोविंद कुंड पर रह के बाबा भजन करते थे उस समय की उनकी घटना है। अहर्निश भजन करते, 3.5 लाख नाम तो जीवन भर लिया उन्होंने। और मधुकरी करने शाम रात में निकलते थे ब्रजवासियों के घर में, जब दिया बत्ती हो जाती तब निकलते थे और वही टुकड़ा खा के भजन करते थे। और मांगते किसी से थे नहीं, द्रव्य का स्पर्श करते नहीं। सत्य घटना। आज उनका शरीर नहीं है इसलिए हम सुना रहे हैं। गोविंद कुंड में स्नान करते थे, वहीं से करुआ में जल लेके आते थे, वही जल पीते थे। अब कपड़ा तो कपड़ा है ना, कपड़ा गल गया, सड़ गया। और एक दिन की बात है, कपड़ा तो सब फटी गया था। लंगोटी कौपीन कपड़ा वो कई जगह से गांठ बांध के उसको जोड़ा गया था, पर वो इतना गल गया कि वो गिर गया और अब कपड़ा उन पर नहीं रह गया, वे नग्न हो गए। दूसरा कपड़ा नहीं था बाबा के पास। कुटिया में बैठ के भजन करने लगे प्रसन्न मन से कि कोई बात नहीं, अब निर्वस्त्र शरीर से तो ब्रजवासियों के द्वार पे जाना, माता बहनों से कुछ मांगना, ये मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिए मन में विचार किया कि अब कोई बात नहीं, हो गया, बहुत देख लिया, अब यहीं भजन करते करते अपने देह का विसर्जन करना है। अब गुफा से कुटिया से बाहर निकलना ही नहीं। इस निश्चय के साथ चंद्रशेखर बाबा बैठ गए भजन करने। 3 दिन 3 रात्रि तक एक आसन से बैठकर जप करते। वस्त्र तो उनका रास्ते में चला गया था, वो बांधने में समर्थ नहीं थे, कौपीन थी वो भी खत्म हो गई, खाली बैठे थे। तीसरे दिन सवेरे भोर में एक लाली गैया हाँकते भई आई। बाबा अरे बाबा, अरे बाबा, तू रोज मधुकरी करवे जावे हो और 3 दिन आती मेरी मैया बहुत कलप रही है, तू मधुकरी करवे क्यों ना गए हो? तो उन्होंने भीतर से कहा, लाली हम बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है इसलिए हम नहीं आए। हाँ बाबा तू भले ही बात मन करियो। ले तो कुटिया के बाहर से ही सुंदर पकवान प्रसाद मेरी भैया ने बनाए कि भेजो, और बढ़िया मार्किन का कपड़ा, अचला के लंगोटी बहरवास के लिए पूरा कपड़ा, और सब देके भीतर से खिसका दिया। और फिर अंधेरा था, कुटिया के द्वार ऐसे कर दिया। उन्होंने ध्यान दिया अंधेरे में, क्या हो गया? सोचा कोई खाने की चीज रख के गया, कोई ब्रजवासी, कोई बच्ची खाने की वस्तु रख के गई। देखा तो दिव्य प्रसाद वस्त्र, तो बिना किसी के कहे ये इसको कैसे, इतने भोर में लाली कैसे आई? कपड़ा देने और भोजन देने आई, कैसे आई? ये कुछ अलौकिक घटना है। वस्त्र तो उन्होंने धारण किए, पर निश्चय किया कि मैं पाऊंगा तब जब इसका रहस्य मालूम चलेगा। रोने लगे। उसी समय उन्हें अनुभूति हुई, साक्षात श्री राधा रानी खड़ी है। और राधा रानी ने कहा, बाबा बिह्वल मत हो, मैं ही ये प्रसाद लेके आई और ये वस्त्र लेके आई, अब तुम्हारो भजन पूरा है गयो है, अब तुम वृंदावन में रहो। उसके बाद बाबा ने वृंदारण्य जगह है रमण रेती में, वहाँ रहे। बाद में दूसरी हमारे ऊपर बहुत कृपा थी बाबा, बहुत कृपा थी। किसी की बात नहीं मानते, हम कुछ प्रार्थना करते सुन लेते। कई बार हमको उनको कथा सुनाने का अवसर मिला। धानुका आश्रम में कथा हो रही थी, ऊपरी मंजिल पे।
और बिना सूचना के बाबा वृद्ध थे, 2-4 साधु उनको पकड़ के लेके आए, नीचे ऐसे बैठ गए। हम तो एकदम कांप गए, बाबा कैसे? सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा कैसे आ गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो परम श्रद्धेय श्री बालक व्यास जी कृपा करके पधारे हैं और ये बहुत उच्च कोटि के गोभक्त हैं। बहुत बड़ी संख्या में गोवंश की सेवा आपकी सत्प्रेरणा से सर्वत्र हो रही है। आप विराजे। आज ही तो मैंने पूज्य गोपाल जी से आपका स्मरण किया और आज आपका मंगलमय दर्शन, दंडोत प्रणाम। विराजे। तो दास स्मरण कर रहा था कि क्या कह रहे थे हम? हाँ, बाबा आ गए। तो सबको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि बाबा अपना आसन छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, बाबा कैसे आ गए? और हमारी इस मोहल्ले में कथा होती, बाबा वहां पहुंच जाते थे। हमको भी बाबा को कथा सुनाने का अवसर मिला। भगवत धाम जाने के 2 दिन पूर्व हमको हरिद्वार जाना था, बाबा से मिलते हुए गए तो वो ऑक्सीजन मास्क वगैरह सब लगा हुआ था। बाबा को बहुत शारीरिक रूप से विकल अवस्था थी और लोग मना कर रहे थे उनके पास जाने के लिए, और उनसे उस अवस्था में बातचीत का भी प्रश्न नहीं। तो हमने भी कहा कि नहीं, हम दूर से ही प्रणाम करके, हम भीतर नहीं जाएंगे। पर किसी बाबा के अनुगत ने कह दिया, दास का स्मरण करे कि बाबा आए हैं। उन्होंने इशारा के बुला कर भीतर ला। भीतर हम गए। नेत्र बंद थे, किसी को नहीं देख रहे थे। हमको उन्होंने नेत्र खोल के देखा, ऐसे करे और अंतिम चौपाई हमको जो अपनी वाणी से सुनाई, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये अंतिम पंक्ति थी उनके मुंह से निकली। इतने प्रसन्न हो गए मुझे देखकर, क्या कहें। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ये हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि आप संदेह मत करो, आज भी ऐसे संत हैं जिनको धाम के दिव्य चिन्मय रसमय स्वरूप का साक्षात अनुभव होता है अथवा अनुभव हुआ है। ऐसे संत आज भी ब्रज में विद्यमान हैं, विराजमान हैं। आपका उनका नाम पता बताओ तो वो हम नहीं बता सकते। सोई जाने जेहु देहि जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें भेजाई। वे कृपा करके जना दें तो भले ही आप जान सकते हैं, अन्यथा आप नहीं जान सकते। भगवान की अत्यंत कृपा है।